2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी पार्टी का झंडा उठा लिए हैं। हमारे साथ सूरजगढ़ा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अशोक सिंह जी हैं। इनसे राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत होगा। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत स्वागत है 167 सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की इस धरती पर। आपके दर्शकों को मेरे ओर से प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है जी। क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी अशोक सिंह फिर से तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से? बिल्कुल, जिस दिन से मैं 2020 में चुनाव लड़ा हूं उस दिन से मैं तैयारी कर रहा हूं और अब तो 58 महीना बीत गया, 2 महीना बचा है और हम उस दिन से ये तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में या जब भी कभी चुनाव होता तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लोग का भरपूर समर्थन है और मेरी पार्टी, मेरे नेता के प्रति लोगों के मन में एक अलग किस्म का विश्वास है। और अब बिहार की राजनीति आज जिस चौराहे पर फिर से खड़ी है तो मुझको लगता है कि 20 वर्ष के बाद जो है सो बिहार की राजनीति फिर करवट लेने वाली है और आगे अब जो है सो बिहार की जो जनता है वो युवा नेतृत्व की चाह में जो है सो छटपटा रही है। आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि जनादेश कुछ इस तरह का आएगा। क्षेत्र में आप लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि बदलाव होगा इस बार सूरजगढ़ा में? सूरजगढ़ा क्षेत्र में अगर आप घूमते हैं, यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो पिछले 20 वर्ष में जो एनडीए की सरकार यहाँ बनी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है तो वो अपने आप में उसको हर कोई स्वीकार करता है कि विकास हुआ है। लेकिन सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उस विकास की यात्रा में सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र कहीं बहुत पीछे छूट गया, या यूं कहें कि एक तरीके से ये 243 विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उपेक्षित रह गया। जबकि विडंबना ये है कि सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो है हमेशा आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर एनडीए को बढ़त दिलाने का काम किया। बिहार सरकार, आप वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप बता रहे हैं कि भाई बहुत विकास हुआ 20 वर्षों में एनडीए के कार्यकाल में, लेकिन तेजस्वी यादव जो है बिहार के विपक्ष के नेता हैं, वो गरज गरज के बोल रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो नकलची सरकार है। हमने पेंशन बढ़ाने की बात किया, पेंशन बढ़ा दिए। हमने पढ़ाई की बात किया, पढ़ाई में लगातार जो है वैकेंसी निकाला गया। बिजली माफ करने की बात किया, बिजली माफ किया गया। तो ये नकल कर रहे हैं हमारा। अब देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी जो है सो बिहार में विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता जो है सो विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार की खामी को निकालना। हमने ये नहीं कहा कि बहुत विकास हुआ, हमने ये कहा कि विकास हुआ और विकास हुआ है इस बात से। और इस सरकार में भी तेजस्वी जी 2 बार तो रहे उप मुख्यमंत्री, तो वो भी रहे हैं और उसका क्रेडिट भी वो लेते हैं। तेजस्वी जी अभी युवा हैं। नीतीश जी की राजनीति अब अवसान पर है, आम सब लोग मानते हैं। तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हैं। आने वाले समय में जो 2-4 नेता हैं, हमारे चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी जी हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, ये इन लोगों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमेगी, ये सारे लोग कहते हैं। हम तो अपने नेता की बात करेंगे। अब रह गई बात जो आपने कहा कि नकलची सरकार है, चूंकि तेजस्वी जी ने या जनसुराज वाले ने जो अपना चुनाव के लिए जो अपना एजेंडा बनाया, जो मैनिफेस्टो अभी बनाया नहीं लेकिन जो उन्होंने पब्लिक में कहा, उसके अनुरूप सरकार फैसला कर रही है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये बात तो सही है कि 20 साल में पेंशन तो बढ़ाया नहीं गया, ये बात सही है, ठीक बात है। ये बिजली तो कभी फ्री किया नहीं गया। इस सरकार बोला था कि हम फ्री बाय में यकीन नहीं करते हैं, हम सशक्तिकरण में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर आज कर रहे हैं ये लोग तो जो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो एजेंडा तो पहले उन्होंने उठाया है, तो उनका विजन उनका है तो उनको कहने का हक है। लेकिन हमको लगता है उनको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार कर रही है, चलिए एजेंडा की निकाह हो, लेकिन अगर कर रही है और उसका सार्थक परिणाम भी दिखता है, क्योंकि जो बिजली की दर यहाँ है वो महंगी है। और आप सोचिए कि 400 रुपया महीना कहीं से जायज नहीं था। अब अगर अब सरकार के अंतिम स्थिति में भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस सरकार को ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई है तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, उनको देना। तेजस्वी यादव जो है इस बार बोल रहे हैं कि चाचा नीतीश कुमार जो है अचेत अवस्था में है, बिहार नहीं संभल रहा है उनसे। अब देखिए, अब ये सवाल जो है सो अचेत अवस्था में अगर होते तो रोज तो घूमते रहते हैं, लेकिन समय
बेसमय जो है कुछ उनका ऐसा एक्टिविटी दिखता है कि लगता है उन पर हॉबी हो रहा है। इस सब पर होता है। शारीरिक मानसिक स्थिति कब किसका क्या होगा ये कोई नहीं जानते हैं। तो अब एक बात आप बताइए, आखिर कब तक 20 साल मिला आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अब तो युवा नेतृत्व के लिए जगह बनता है जी। अगर वो कोई युवा नेता कह रहे हैं तो हम इसको बेमानी नहीं मानते। और रह पार्टियां अपने हित की बात करती है, लेकिन लोग तो वोट के माध्यम से अपना मत देंगे कि लोगों ने क्या फैसला सुनाया। अगर लोग एनडीए गठबंधन को बहुमत देता है तो मानेंगे कि लोग भी उस बात को स्वीकार कर लिया। अगर नहीं देता है तो उसका मतलब लोग युवा नेतृत्व खोजता है। 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रहा है। जिस क्षेत्र से आप सूर्यगढ़ा क्षेत्र से, ये काफी समझिए कि विकास से एकदम पीछे छूट गया है। लगातार जो वर्तमान में विधायक हैं वो दावा कर रहे कि भाई इससे पहले सूर्यगढ़ा का क्या हालात था, कैसे हमने गढ़ा से ऊपर किया इस चीजों को। तो क्या लगता है, आप जिस दल से चुनाव लड़े थे 2020 में, वो अभी वर्तमान में सरकार के साथ है, कैसे इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अशोक सिंह करेंगे और किस दल से करेंगे? लगता है कि लोजपा रामविलास की खेमे में सूर्यगढ़ा सीट आएगा? ये तो तय करना ऊपर के नेता का काम है। हमारी पार्टी जो है उन दोनों पार्टियों की अपेक्षा छोटी पार्टी है, तो उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय करेगा। एक बात मानते हैं, अगर एनडीए के नेताओं ने 2025 और 225 का नारा सेट किया है तो उनको हर सीट पर, ये एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मेरा सलाह ने विनती है कि उनको हर सीट पर जो सबसे वायबल कैंडिडेट है उसको बनाना चाहिए। जाति और पार्टी से ऊपर उठिए, ये होना चाहिए। अब रह गई बात, वो जो भी करते हैं तो एनडीए गठबंधन के नेता करेंगे। रह गया बात इस रविशंकर प्रसाद सिंह, अशोक मेरा रजिस्टर्ड नाम रविशंकर प्रसाद सिंह, अशोक सिंह मेरा निकनेम है। चलिए, तो वो ये आदमी, तो हमने आपको कह दिया कि हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्राथमिकता में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र और यहाँ की जनता है। तो हम जो है सो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे गठबंधन का टिकट हमको मिले, सारे नेताओं का आशीर्वाद हमको मिले। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सूर्यगढ़ा क्षेत्र की जनता और यहाँ के लोगों के हित में उनके निर्देश पर जो उचित कदम होगा वो उचित समय पर लेंगे। तो 2020 में जो है लोजपा रामविलास की पार्टी से चिराग पासवान जो है, समझिए कि वो अकेला बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इस बार जो है वो अभी सत्ता के साथ हैं, एनडीए गठबंधन में है। तो हमारे साथ जो अशोक बाबू हैं, इन्होंने बताया कि अगर लोजपा रामविलास के खेमे में ये सूर्यगढ़ा का जो क्षेत्र है, ये अगर उनके खेमे में उनके सीट पे आता है तो शायद हमें उम्मीद है कि चिराग पासवान जी है हमें नेतृत्व करने का मौका देंगे, हमें अवसर देंगे सूर्यगढ़ा से चुनाव लड़ने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमारी तैयारी जारी है, पूरे जोर शोर से हम सूर्यगढ़ा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या इनका विजन होगा, तमाम विजनों पे, तमाम राजनीतिक मुद्दों पे इनसे बातचीत किए कि आखिर सूर्यगढ़ा विधानसभा जो पिछड़ा विधानसभा आज माना जा रहा है, इसको कैसे आप नेतृत्व कीजिएगा अगर यहाँ की जनता आपको मौका देते हैं। तो तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कैसा लगा अशोक बाबू का बातचीत, आप लोग इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।